किसान भाइयों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मानसून 2026 से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। मानसून 2026 भारत में कौन से राज्य में कब दस्तक देगा, इसको लेकर आज सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 16 या 17 मई तक मानसून प्रवेश कर जाएगा। देश के अन्य राज्यों में अब मानसून धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होगा। इस बार मानसून की बारिश कैसी होगी, कहां पर सूखा पड़ सकता है, कहां पर ज़्यादा बारिश होगी, पूरी लिस्ट आपको देंगे। लेकिन किसान भाइयों, इस बार मानसून की बारिश जो है वो सामान्य से कम होगी, ये तो निश्चित है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। लेकिन शुरुआती दिनों में मानसून की बारिश बहुत अच्छी होगी, जिससे फसलों की बुआई जो है वो टाइम पे होगी। लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो वहाँ पर जाकर के बारिश में कमी आएगी। तो कौन से महीने में कितनी बारिश होगी, कौन से राज्य में कितनी होगी, कहाँ पर मानसून कब पहुँचेगा, मानसून से जुड़ी हुई छोटी से बड़ी सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको सभी राज्यों के बारे में हम बताएंगे, भारत के सभी राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बताया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 1 जून तक देश के केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु राज्य में मानसून इस बार एंट्री मार जाएगा। संभावना तो यह है कि 25 मई के बाद कभी भी मानसून जो है वो एंट्री कर सकता है। इसके अलावा कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में मानसून जो है 6 या 7 जून तक प्रवेश कर जाएगा। इस बार मानसून की जो बारिश है वो देश के अंदर 94% तक, 92 से लेकर के 94% तक होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो तेलंगाना, सिक्किम और महाराष्ट्र में सामान्य तौर पर मानसून 10 जून तक प्रवेश हो जाता है। इसके अलावा 16 जून तक झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश तक मानसून पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून के ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर रह सकता है। क्योंकि अल नीनो का जो प्रभाव पड़ता है तो जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर कम बारिश होती है। लो नीनो का जो प्रभाव पड़ता है तो हमारे देश में मानसून बहुत अच्छा रहता है। अल नीनो का जो प्रभाव होता है किसान भाइयों, वो 10 साल में केवल 2 बार पड़ता है। तो ये इस बार जो है वो पड़ने जा रहा है। और अल नीनो जो है वो शुरुआती दिनों में प्रभावी नहीं होगा, यानी मई जून में जब देश में मानसून प्रवेश करेगा उस टाइम अल नीनो का जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो है शुरुआती दिनों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अल नीनो का प्रभाव बढ़ता जाएगा, बारिश का जो दायरा है वो भी कम हो सकता है। केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु में 1 जून के आसपास मानसून प्रवेश करेगा। कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में 5 जून तक मानसून आने की संभावना है। तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र में 10 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड में 20 जून तक मानसून आ सकता है। जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश है वो 25 जून से लेकर के 5 जुलाई तक होने की संभावना है। यानी देश भर के सभी राज्यों में मानसून 5 जुलाई तक कवर कर जाएगा। इसके बाद मानसून आगे बढ़ते हुए 20 जून तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों और गुजरात के बचे हुए हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। इस दौरान 25 जून तक मानसून लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए हिस्सों को भी कवर करेगा। इसी समय देश के उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार मानसून के 30 जून तक की पहुंचने की संभावना है। जबकि राजस्थान के बचे हुए इलाकों में 5 जुलाई तक जो मानसून है वो कवर कर सकता है, यानी 5 जुलाई तक यहाँ पर जो मानसून है वो पहुँच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून सीजन के दौरान जो बारिश है वो सामान्य से थोड़ा कम होने की संभावना है। 92% तक जो बारिश है वो इस बार मानसून की रहने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, शुरुआती दिनों में जो बारिश है वो अच्छी खासी होगी। तो कौन से राज्य के कौन से जिले में मानसून की बारिश कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी, वो आपको बताते हैं। देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है। इस साल मानसून सामान्य से पहले आ सकता है और इसका सबसे बड़ा असर दक्षिण भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगा। देश के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में तापमान जो है 42 से 44 डिग्री तक चला गया है। हालांकि अभी जो बारिश हो रही है कुछ इलाकों में, उससे तापमान में थोड़ी सी जो गिरावट है वो आई है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी ECMWF के अनुसार मानसून की शुरुआत जल्दी होने के संकेत मिल रहे हैं।
पिछले साल 2025 में भी अनुमान था कि केरल में मानसून 27 से 29 मई के बीच पहुंचेगा, लेकिन वह उससे पहले ही केरल में पहुंच गया था। यानी लगभग 24 या 25 मई को केरल में मानसून जो है वो प्रवेश कर गया था। इसी तरह इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि मानसून तय समय से पहले आ सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। इस बार अनुमान है कि 18 से 25 मई के बीच यहां पर मानसून की शुरुआत हो सकती है। अभी मौसम मॉडल दिखा रहे हैं कि हिंद महासागर में आने वाली नमी हवाएं तेज हो रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर बन रही है। इन हवाओं की वजह से वह उस समय इन इलाकों में सामान्य से 30 से 60 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। अंडमान के उत्तर में एक ट्रॉपिकल सिस्टम बनने की 20 से 40% संभावना जताई जा रही है। ऐसा सिस्टम आमतौर पर मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि वे ज़्यादा नमी खींचते हैं और बारिश की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसके बाद 25 मई से 1 जून के बीच मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर तेज पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, जो नमी को सीधे भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर ले जाएंगी। इससे केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। दक्षिण भारत के लिए यह खबर काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ के कई इलाकों खेती और पानी के लिए मानसून पर निर्भर हैं। अगर बारिश जल्दी होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और खेती का काम भी समय पर शुरू हो सकेगा। मौसम पर असर डालने वाले कुछ बड़े कारण भी इस बार मानसून के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इनमें से एक है इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD। जब हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से का पानी पूर्वी हिस्से से ज़्यादा गर्म होता है तो इसे पॉजिटिव आयोड कहा जाता है। इसी स्थिति में भारत की ओर ज़्यादा नमी आती है, जो मानसून आमतौर पर मजबूत होता है। इस साल की शुरुआत में तेज़ गर्मी पड़ने की वजह से मानसून जो है वो शुरुआती दिनों में अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद मानसून जो है धीरे धीरे करके कमज़ोर हो सकता है। यानी जैसे जैसे दिन जाएंगे मानसून की बारिश जो है कम हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सूखे के हालात हो सकते हैं। यहाँ पर मानसून की जो बारिश है वो 15 से 20% तक कम होने की संभावना है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी है, इस बार मानसून जो है वो जल्दी प्रवेश करेगा और कई राज्यों में मानसून की अच्छी खासी जो बारिश है वो हो जाएगी। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के मुताबिक इस बार देश के कई राज्यों में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि असम, मेघालय में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है, लेकिन जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर मानसून की बारिश सामान्य से थोड़ा कम रह सकती है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश जो वो लगभग सामान्य के आसपास होगी। महाराष्ट्र में मिला जुला मानसून रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश ठीक होगी, लेकिन पश्चिमी हिस्से जो है वहाँ पर मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से थोड़ा कम रहने की आशंका है। तो देश भर में मानसून जो है इस प्रकार मिला जुला रहने की संभावना है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य, आपके ज़िले में मानसून कैसा रहेगा इसकी सारी जानकारियां आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पल पल के अपडेट और जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।